बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपके सामने मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो बिल्कुल हकीकत है, जिसमें कोई झूठ नहीं है, जिसमें कोई कबाहत नहीं है, जिसमें कोई धोखा और फ़रेब नहीं है। धोखा और फ़रेब तो हमें अपने माशरे में मिलता है, बाहर का माशरा हमसे बहुत बेहतर है। आप जब सुनेंगे ना तो आप सोचेंगे कि मैं किस माशरे में ज़िंदा रहता हूँ। जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं किस जंगल के कानून में रह रहा हूँ। आप जब सुनेंगे तो आप इस बात पे गौर करेंगे कि मेरा जो मुल्क, जिसे हम वतन अज़ीज़ कहते हैं, जिसे हम अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उस मुल्क के लोगों ने, वो लोग जो साहिब इक़्तिदार थे, जिनके पास इक़्तिदार मौजूद था, जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मुल्क को क्या से क्या बना दिया। आज आपकी अदालतें, आपके इदारे किसी काम के नहीं हैं। पाकिस्तान में कोई इदारे की कोई औकात नहीं है। जिस तरह मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर सुनना और ज़रा सोचना, अपना सर पीटना, दीवार में अपना सर मारना और सोचना कि हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं। पहले मैं उसको आपको ये बता दूंगा, एज इट जो कहानी है जो DW न्यूज़ के ऊपर छपी, मैं कहानी नहीं है, ये बाकायदा पूरा आर्टिकल छपा हुआ है DW न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। ये मैं लगा दूंगा, इसको आप देख लेना। इसकी हेडलाइन है बैन ऑन फ्रैंकफर्ट फ्लाइट्स। अ डेड ऑफ नाइट बैन ऑन फ्लाइट्स एट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय जर्मनीज टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, validating neighbors' noise complaints while frustrating airlines, especially those airlifting freight. अब मज़ीद ज़रा आगे सुने। Residents who live near Frankfurt International Airport have welcomed confirmation of a ban on nighttime flights by Germany's top administrative court. But the German aviation industry warns that the judgment will further trim Germany's trade appeal. Judges in Leipzig endorse a provisional 6 hours overnight ban on takeoff and landings at Germany's largest hub, set by a lower appeals court, and told the state of Hesse, which has a 31% stake in the airport. यानी कि एक अदालत है, लोअर कोर्ट्स, जिस तरह हमारी बनी होती हैं ज़िलाई अदालतें, उस तरह की, वो हुकूमत को वार्न करती हैं कि ये जो एयरपोर्ट आपने बनाया हुआ है, इसको आप सही करें। मैं आपको बताता हूँ क्यों सही करें इसको। इसमें हुकूमत का 31% का स्टेक है, यानी कि 31% उसका हिस्सा उसमें शामिल है। दैट इट मस्ट रिवाइज इट्स प्रीवियस ओवरनाइट क्लियरनेस फॉर 17 नाइट फ्लाइट्स। द कोर्ट आल्सो टोल्ड has to review a further 113 flights late evening and early morning. It said that night flights were only permissible in case of exceptional need. The sheer presence of an airport was not sufficient. आगे क्या देखें जरा, ये प्रोटेस्ट भी इसके ऊपर कुछ हुआ था। तो ये जनाब, ये जर्मनी का एक एयरपोर्ट है, यानी कि जर्मनी का ये टॉप का एयरपोर्ट है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक फ़्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया गया है कि ना यहाँ पर कोई जहाज़ उतरेगा और ना यहाँ पर कोई जो जहाज़ है वो टेक ऑफ होगा, यहाँ से ना उड़ान भरेगा। वो हुआ क्यों है, जर्मनी के अंदर जहाँ पर ये एयरपोर्ट बना हुआ है उसके साथ एक कस्बा है। उस कस्बे के अंदर एक खातून रहती है, एक बुज़ुर्ग खातून है। अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हैं और वो जाके कंप्लेन करती हैं, और लोग भी शामिल हैं इसमें, सिर्फ वो एक खातून नहीं है। अदालत में जाती हैं कि जनाब ये जो जहाज़ रात को उड़ते हैं, इनका शोर मेरे कानों में मुझे सुनाई देता है। मेरा ये आराम का वक्त है और मेरी नींद ख़राब होती है, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। अब जो जजेस साहिबान हैं वो इसके ऊपर इस सारी कार्रवाई को, हेयरिंग को सुनते हैं और जो इंतज़ामिया होती है एयरपोर्ट की, उनको बुला लेते हैं, जी आप भी आ जाए मैदान में। दोनों को सुनते हैं, दोनों की बातों को देखते हैं। तो जो फैसला ये होता है कि अदालत की जानिब से कि जब तक ये औरत, यानी कि बुढ़िया खातून, जब उसका सोने का टाइम है, तब तक इसके ऊपर से कोई फ़्लाइट ना आएगी ना जाएगी। अब ये इतनी बड़ी बात है कि इससे जो एयरपोर्ट की इंतज़ामिया है उनमें खलबली मच जाती है। क्या हो गया है, ये जज ने हमारे खिलाफ़ क्या फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो उस फैसले को डिनाई कर सकें।
वो जाते हैं वापस उस खातून के पास, उनके पाँव पकड़ते हैं जाके उस खातून के। वो लोग कहते हैं आप इस जर्मनी के अंदर आप हाथ रखें उस शहर के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर, हम आपको एक बेंगलो वहाँ पर बना के देंगे, एक लग्जरी किस्म का, एक टॉप किस्म का, लेकिन मेहरबानी करें ये अपना फ़ैसला आप वापस ले लें। वो खातून उनको ये जवाब देती है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ, ये मेरा गाँव है, ये मेरी वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी यहाँ पर, तो मैं इस अपने इलाके को छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अदालत का वो ऑर्डर जो है ना वो स्टेबल था। अब अदालत उनको कह दिया कि जाएं आप उस खातून को जाके मना लें, अगर वो मानती है तो प्यार मोहब्बत से। हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि वो अगर बंदा ना मान रहा हो तो वो ये वीगो डाले, कभी आगे फिर रहे होते हैं, कभी पीछे फिर रहे होते हैं, उसको उठाते हैं, उसको नंगा करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। चलो अभी तेरी की जरूरत है, तू क्यों नहीं मानता? मान जाता बेचारा। लेकिन उस माशरे में ऐसा नहीं होता, और आज वो माशरा आपसे कई गुना आगे है, कई गुना आगे है, 1000 दर्जे आपसे बेहतर है। ज़रा जर्मनी की जो नेटवर्थ है मैं आपको ये बता दूँ, GDP इन जर्मनी इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच, ये है कोई 4060 डॉलर, अरब डॉलर जर्मनी की जो GDP है, और ये बढ़ जाएगी जाके तकरीबन ये 2025 तक ये 4100 यानी कि 4200 डॉलर अरब हो जाएगी। और अपने आप को चेक करें आप आपकी इकॉनमी कहाँ पर है और आपका मयार क्या है, और आपने अपने मुल्क के अंदर क्या ये वो लगाया हुआ तमाशा बनाया हुआ अपने मुल्क के अंदर। आपने जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज हैं वो 8.5 अरब डॉलर के हैं, 8.5 अरब डॉलर, 8.5 बिलियन डॉलर्स। अब देखें आगे, अब ये जो जर्मनी की हैं 36.8 अरब डॉलर जुलाई के अंदर थे उनके। और इंडिया की जो नेटवर्थ है, यानी कि इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व टॉप 600 बिलियन, 600 अरब डॉलर की इंडिया की इकॉनमी है। और आप किस माशरे की बात करते हैं, कौन से मुल्क की आप बात करते हैं, किसको आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने मुल्क को आप जलील कर रहे हैं, अपने लोगों को आप जलील कर रहे हैं। आपका जो काम करने वाला वो आप करते नहीं हैं, और इस माशरे को और दबा रहे हैं। लोग पहले दबे हुए हैं, लोग जलील हो रहे हैं आपके मुल्क के अंदर। आपने देखा है कि लोगों की क्या सूरत हाल है, लोगों का बुरकस निकाल दिया है आपने, आप लोगों ने मिट्टी बलीद कर दी। जिस तरह आपने बिजली के बिल भेजे लोगों को, एक बंदे का मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, एक महीने का बिल आता है 2100 रुपये, अगले महीने आता है 7500 बिल, फिर हो जाता है 9000 रुपये। 2 महीने के अंदर इन्होंने कितना बिल बढ़ा दिया है, 2100 लेके इन्होंने पहुँचा दिया 9000 तक बिल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 9000 कुछ भी नहीं है। लोगों को 50-50 हज़ार जिसका आता था ये कोई 8-10 हज़ार बिल, उनको 50-50 हज़ार इन्होंने बिल बेचे हैं। और शर्म नहीं आती ऐसे बेघरतों को, ऐसे घटिया लोगों को। और फिर आगे से कहते हैं महंगाई है, तो फिर क्या है? महंगाई है तो क्या हो गया है? महंगाई हर माशरे में होती है। और भाई हर माशरे में महंगाई होती है तो वहाँ पर सहूलियात भी होती हैं। आपने कौम को दिया क्या है सिवाय चूरन बेचने के? आपने दिया क्या? मुझे बताया इस माशरे में आपने क्या बनाया? क्या बनाया क्या आपने आज तक? लोग झूठ बोलते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं। छोटा आदमी, रेडी वाला आदमी है, वो भी चोरी करेगा, वो भी करप्शन करेगा, वो भी झूठ बोलेगा। एक जो बड़ा आदमी है, जो ACDC बैठा हुआ बड़े उहदों के ऊपर, वो भी झूठ बोलेगा, वो भी करप्शन करेगा, वो भी बेईमानी करेगा। तो आपने बनाया क्या इस माशरे के अंदर? क्या बनाया आपने? सारी ज़िंदगी आपने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। सारी ज़िंदगी आप लोगों ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी मज़हब को, अपनी सियासत को आपने चमकाया है। इस मुल्क को क्या दिया है आपने? ये सुने इस तरह की कहानियाँ, ये किस तरह के लोग बातें करते हैं। और आप ज़रा अपने आप को कंपेयर करें कि क्या हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा सूटेबल है इंसानों के लिए, अशरफुल मखलूक़ात के लिए? ये अशरफुल मखलूक़ात के लिए नहीं है मेरे भाई। आपसे जंगल बेहतर है, वो जंगल के लोग बेहतर हैं, जंगल के जानवर बेहतर हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तो ये हम मज़ीद इसके ऊपर बात करते रहेंगे, इसका हम काउंट डाउन करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।